गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, आदाब। आज हम पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल काउंसिल के एक बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार कहे या करप्शन कहे या कुछ और कहे, उसका खुलासा करने हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और म्यूनिसिपल सेक्रेटरीज भी है और बहुत सारे काउंसलर भी यहाँ बैठते हैं। अभी हाल ही में दुकान का ट्रांसफ़र का किस्सा को सुनाई देने को मिला है कि इससे पहले 2013-14 में म्यूनिसिपल में दुकान का ट्रांसफ़र का जो एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, उसी के तहत अभी आगे चल के भी है। मगर सबसे बड़ी बात है कि उस वक्त 21,000, 25,000, 35,000 का एक शेड्यूल बनाया था जो दुकानदार लोग से ले रहा है। मगर यहाँ पे भ्रष्टाचार कहे, करप्शन कहे या कुछ भी कहे या मिली भगत का है, यहाँ में बहुत बड़ा धांधली चल रहा है। दुकान को ट्रांसफ़र लेके, वो भी म्यूनिसिपल काउंसिल की जो दुकान है, जो यहाँ मोहनपुरा है, डिलानीपुर है, स्कूल लाइन है, गांधी मार्केट है, चिकन मार्केट है, मटन मार्केट, ये सबका एक रत्ना मार्केट है। 300 दुकान का ट्रांसफ़र करने का मामला चल रहा है। मगर अफसोस की बात है, यहाँ में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर में एक मुसीर अहमद साहब है। मुसीर अहमद साहब जो है वो यहाँ पे आपका ये सारा फाइल को देखते हैं। इससे पहले आपने देखा था कि सीबीआई के केस जो यहाँ रेड हुआ था, यहाँ बहुत सारा फाइल्स को ले गया, तो उसमें इस रेवेन्यू मैटर्स को भी लेके है। बहुत सारा जो सुनील अंचिप्पा का जो साहब है, जो पहले यहाँ डिप्टी कमिश्नर सेक्रेटरी था, म्यूनिसिपल में डिप्टी कमिश्नर रहा है, उनके टाइम के वक्त में कुछ फाइल सीबीआई ने लेके गया है। मगर अभी सुनने को यह है, बहुत सारे हमारे जो मोहनपुरा मार्केट के अंदर में 86 दुकानदार जिनने अप्लाई किया था अपना ये दुकान का ट्रांसफ़र करने के लिए। मगर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि म्यूनिसिपल ऑनर है दुकान का, मगर इस दुकान को जो दुकानदार बिक्री कैसा कर सकता है, जबकि आप एक किराएदार मकान में रहते हैं, वहाँ अपना प्रॉपर किराया देता है, तो क्या आप वो दुकान को, वो घर को आप बिक्री कर सकते हैं? नहीं, कानून के हिसाब से नहीं। और म्यूनिसिपल का जो प्रॉपर्टी को यहाँ के दुकानदार एक के ऊपर, दूसरे के ऊपर, तीसरे के ऊपर बिक्री करे जाता है। बट टर्म ऑफ कंडीशन में क्या है कि जो भी है कि पहले जो दुकानदार अगर अपना दुकान को बेचना ही नहीं चला सकता, वो म्यूनिसिपल को हैंडओवर करना है और म्यूनिसिपल का हैंडओवर करने के बाद में यहाँ में उनको लेके चलना है। तो यहाँ में ये जो मैंने बताया कि 86 दुकान का जो ट्रांसफ़र जो गया मोहनपुरा मार्केट से, गांधी मार्केट से और दूसरे कई मार्केट से, इन लोगों से हम लोग को पता चला है कुछ लोग जो है म्यूनिसिपल में आते हैं, उनसे बात करते हैं। जो मुसीर अहमद साहब जो है, जो इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर मेरे ख्याल से, उन्होंने सीधा बोलता है कि जाके ऊपर बात करो। ऊपर मीन्स जो आपका काउंसिल में ऊपर में जो काउंसलरों का जो कमेटी चैम्बर रहता है, वहाँ में किसी से मिलने का मतलब ये हम लोग जब पता क्या थे, इसमें 2 कांग्रेस के काउंसलर और एक जो वार्ड काउंसलर के हस्बैंड, इन सारे चीज़ में इन्वॉल्व है। अब देखिए, सब सोचने वाला बात है कि बीजेपी का, टीडीपी का रूलिंग चल रहा है, मगर यहाँ में ये सारे भ्रष्टाचार में, जो करप्शन में कांग्रेस के काउंसलर का हस्बैंड इसमें इन्वॉल्वमेंट है। इससे मालूम है कि पूरा का पूरा म्यूनिसिपल काउंसिल में जो लोग हैं वो इसमें पूरी तरह से सम्मिलित है। मैं ये नहीं कहता कि सब भ्रष्टाचार, मैंने पता किया कि मैडम हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ में रहती है। कोई भी इलीगल काम होने देता, मैडम से हम लोग जब बात करते हैं तो बोलता हम लोग कोई नहीं। मगर यहाँ हम लोग का सूत्रों से पता चला है कि मैडम का चैम्बर में रह के कुछ काउंसलर जो है वो मैडम को धमकी देते हैं, उनको मतलब ज़बरदस्ती करता है कि हमारा वार्ड है, हमारा वार्ड है, हमारा वार्ड है, हमारा वार्ड में आप कोई इंटरफेयर करें। मगर सबसे पहला चीज़ ये है कि म्यूनिसिपल काउंसिल का जो चेयरपर्सन है वो 24 वार्ड का सर्वा है। और ख़ासकर दूसरी बात यह है कि जो कॉमर्शियल पार्ट जो है, वो जो कॉमर्शियल पार्ट जो है उसका पूरे का पूरा जो सर्वा रहता है वो है आपका चेयरपर्सन म्यूनिसिपल काउंसिल, सेक्रेटरी म्यूनिसिपल काउंसिल, रेवेन्यू ऑफिसर्स और एफटीए चेयरपर्सन, उन लोग का काम है। मगर यहाँ देखता है कि बीच में मिडिल मैन है, चाहे उसको मतलब आप एजेंट बोले या दलाल बोले, जो कहावत में हम लोग बोलता जाता है, उन लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह के। मैं माननीय मुख्य सचिव है, जो मुख्य सचिव जी है, जो आपका
चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स है, उनके तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये जो बहुत बड़ा धांधली है, ये लाखों हजारों में नहीं, ये करोड़ों के हिसाब से ये मतलब आपका धांधली है। इस धांधली को मतलब रोकथाम किया जाए और सीधी तरीके से एप्लीकेशन ट्रांसपेरेंसी राइट में मंगवा के एप्लीकेशन जो इनवाइट किया, अब तक कितना एप्लीकेशन है उसका जांच होना चाहिए। सेक्रेटरी म्युनिसिपल साहब जो है उनसे मैंने बहुत अच्छा यंग है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, पूरे म्युनिसिपल को मतलब एक तरह का मतलब आप सुपरविजन में चला रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो दो, स्मार्ट सिटी हो दो, या दूसरे कोई डोर टू डोर कलेक्शन हो, इसमें जो हमारा जो सेक्रेटरी जो मीना साहब है, दिलखुश मीना जी, वो बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। मगर उसके नाक के नीचे में कुछ काउंसलर जो हम सीधा तरह से बोले, कांग्रेस के कुछ काउंसलर और एक काउंसलर के हस्बैंड इस चीज में इन्वॉल्वमेंट है। समझ में नहीं आता बीजेपी और टीडीपी का काउंसिल होने के बावजूद में ये हेरा फेरी कैसा हो रहा है। मैं आम जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, खासकर म्युनिसिपल के जितने दुकानदारों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग का रेजुलेशन म्युनिसिपल काउंसिल में पास हुआ है, आपको 1 रुपया भी किसी को देने की जरूरत, जो पेनल्टीज है, जो मतलब उसका जो म्युनिसिपल काउंसिल फिक्स किया वही पैसा दे के आप। अगर आपको लगता है कि आपके साथ में कोई पैसा की मांग करता है, या जैसा बहुत सारे लोग बोलता है कि मतलब ये मांग रहा है वो मांग रहा है, मैं आइलैंड न्यूज़ की तरफ से आपको सीधा बता दो कि म्युनिसिपल काउंसिल ने 2013-14 में एक रेजुलेशन पास किया है, उसके बाद अभी हाल ही में रेजुलेशन पास किया है कि ट्रांसफ़र किया जाए। तो ट्रांसफ़र कैसा होता है, जब हमारा दुकान अब्दुल मजीद का दुकान है तो अब्दुल मजीद को म्युनिसिपल ने अलॉटमेंट किया, तो किसी को यहाँ क्या होता है कि पहले एक दुकानदार अपना दुकान बेच के चला जाता है मेनलैंड, या उनका डेथ हो जाता है या किसी कारण से वो अपना दुकान नहीं चलाता, वो दूसरा को देता, दूसरा तीसरा को देता, तीसरा चौथा को देता है। ये यहाँ पे ये सारा चीज़ चल रहा है, यानी कि मतलब रियल जो दुकानदार है, जो रियल जो ऑनरशिप है जिसके नाम है, वो कहीं भी दिखाई नहीं देता ना उनके नाम से। वो क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट बनाता है, आपका जाके कोर्ट के अंदर में नोटरी करवाता है। नोटरी का क्या है, नोटरी का वैल्यू सिर्फ 6 महीना के अंदर होता है, ये एज पर रूल के हिसाब से 6 महीना, 6 महीने से ज़्यादा नोटरी का वैल्यूज़ भी नहीं होता है मेरे ख्याल से, जहाँ तक हमने सुना अपने लॉयर लोग से कि 6 महीना तक उसका वैल्यूज़ रहता है। उसके बाद में लोग अपना मर्जी चलाते हैं, एक नोटरी कर लिया, ला के सील मार दिया, वो सिग्नेचर वो बंदा का है कि नहीं, हो राइट ऑनर का है नहीं, ये भी नहीं मालूम है। तो इसलिए मैं विनती करना चाहता आप सभी से कि म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर में जो दुकान का ट्रांसफर हो रहा है, जो मतलब कायदे से म्युनिसिपल कायदे से हो रहा है, उसके हिसाब से इसको आपको हमेशा याद रख लिया, म्युनिसिपल काउंसिल में कोई भी काउंसलर, कोई भी मीडिएटर, कोई भी दलाल, कोई भी एजेंट आपके पास आता, आपको बोलता है मुझे 50,000 दे दो, 1 लाख रुपया, आप उसको 1 रुपया ना दिया जाए, क्योंकि ये आपका काम नहीं होगा। क्योंकि आज आरटीआई का ज़माना है, आरटीआई एक्टिविटीज पूरा म्युनिसिपल में लगे है, सीआईडी ब्रांच आंखें खोल के बैठा है, विजिलेंस आंखें खोल के बैठा है, आपका सीबीआई आंखें खोल के बैठा है। म्युनिसिपल के अंदर में जो धांधली हो रहा है, इसका खुलासा आइलैंड न्यूज़ और दीपो की हलचल जो हमारे अपने प्रिंट मीडिया है, उसमें हम लोग बार बार आपको खुलासा करता है कि म्युनिसिपल काउंसिल भी हाल ही में, मैं फिर दोहराना चाहता, ये मुशीर अहमद जो है, इन्हीं का जुबानी है कि ऊपर में जाके किसी बात है, ये पता नहीं मुशीर अहमद किसके बारे में बात करता है, किससे जाके मिलने को बोलता है, क्योंकि रेवेन्यू ऑफिसर का काम वो एप्लीकेशन है, वो अपना सारा एप्लीकेशन शेड्यूल करके चेयरपर्सन के पास भेजे, चेयरपर्सन जाके सेक्रेटरी साहब को भेजा, सेक्रेटरी अकाउंट चीफ अकाउंट ऑफिसर को भेजा, चीफ अकाउंट ऑफिसर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दोबारा अकाउंट ऑफिसर, उसका पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद में ये सारा चीज़ चलता है। तो मैं पुरना, इससे पहले में मुस्लिम का एलिगेशन लगा था पिछले आरओ के तरफ से, तो इनको वो पद से हटाया गया था। अब दोबारा फिर वो बेनिफिट लेने के लिए वो, क्योंकि उनको सारा खेल मालूम है कैसा खेल चलता है। हमारे साथ भी, हमारा एक दोस्त से भी कुछ पैसा का डिमांड किया था, मैंने जाके पूछा तो साफ इनकार कर दिया, नहीं हम नहीं किया, आपका हमारा काम ये सब नहीं है करके। मैं प्रूफ के साथ बोलता हूँ, और मेरे पास इस मोबाइल में जो बहुत सारे लोगों का एविडेंस इसमें है, जो हम लोग पता करके रखे हुए हैं, जो उनका सब कुछ है, कौन लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट। आज मैं नाम नहीं चाहता हूँ। अगर ये धांधली, ये करप्शन शॉप ट्रांसफ़र केस में चलता रहेगा, तो आने वाले दिनों में इसका पूरा का पूरा एविडेंस के साथ में एंटी करप्शन में, सीआईडी ब्रांच में या सीबीआई के अंदर हम लोग पहुँचेंगे। हम एक बार चीफ सेक्रेटरी साहब से, सेक्रेटरी म्युनिसिपल से, मैडम चेयरपर्सन से निवेदन करना चाहता हूँ, आपके नाक के नीचे में रेवेन्यू सेक्शन के अंदर में सारा धांधली चल रहा है, इसको तुरंत रोका जाए, नहीं तो म्युनिसिपल में जो
भारत सरकार की तरफ से जो मतलब आपका एनडीए का जो बैठा है, काउंसिल यहाँ बैठा है, इनका नाम खराब हो रहा है। मैं पुनः एक बात बोल, कांग्रेस के एक दो काउंसलर और एक काउंसलर का हस्बैंड इसमें पूरी तरह से सम्मिलित है। क्योंकि अभी बता, हम लोग जाके रत्ना मार्केट में पूछा तो मतलब आपका मोहनपुरा मार्केट पूछे, यहाँ में सब बताया कि वो लोग ऐसा सब पूछ रहे हैं। इनसे जाके सीधा मिलो, उनसे क्यों मिलना है? काउंसलर का काम है अपना काउंसिल में एक मीटिंग करके और रेजुलेशन में अपना हस्ताक्षर करके उसको पास कर, काउंसलर का काम यही है। रेवेन्यू सेक्शन का काम है कि जो एप्लीकेशन है उसको ट्रांसफर के हिसाब से रख के उसको लेके चलना है। तो ये धांधली जो ट्रांसफर केस हो रहा है, मैं फिर बोलता, पहला आदमी जो राइट ऑनर का कभी उसमें इन्वॉल्वमेंट है, पहला दूसरा तीसरा चौथा वो लेके जमा करता है, उसका नाम में ट्रांसफर होता है। ये बहुत बड़ा करप्शन का काम है। इसमें हो सकता है कि मतलब बहुत सारे लोग का इन्वॉल्वमेंट है, आस्ते आस्ते खुलासा होते जाएगा। क्योंकि बहुत सारे गरीब जो दुकानदार वो बोलता है हम लोग कहाँ से लाएंगे पैसा और किसको देंगे? हमारा काम है जो जो पेनल्टी जो फिक्स किया है जो म्युनिसिपल काउंसिल, हम उसी के ऊपर में जाएंगे। तो एक बार शॉप जो दुकान जो 300 दुकानें हैं जिसका ट्रांसफ़र होना फिलहाल अभी बाकी है, शायद उसमें से पहले ही बहुत कुछ हो गया, उससे पहले भी बहुत कुछ किया। अभी जो चल रहा है इसके हिसाब से आइलैंड न्यूज़ चौकन्ना होकर बार बार, इससे पहले भी से सीबीआई का रेट, तो उसमें भी हम लोग ने आपको बताया था और भी बहुत सारी कहानी आप लोग को बताया था। एक बार फिर ये जो रेवेन्यू सेक्शन देखिए एकदम सामने, ये जो आपका काउंटर्स है, इसके बैक साइड में रेवेन्यू सेक्शन है। इस रेवेन्यू सेक्शन में वो जो धांधली करने वाले लोग बैठे हुए हैं, ये कुछ लोगों से मिलकर, कुछ पार्षद लोगों से मिलकर ये सारा धांधली चला रहा है। मैं पुनः निवेदन करना चाहता, इसमें मैं बार बार कहता हूँ कि इसमें म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरपर्सन का कोई हाथ नहीं है। उसके नॉलेज में सीधा जो बोलती है कि आप अपना एप्लीकेशन रेवेन्यू सेक्शन में जाके जमा करिए, जो रूल रेगुलेशन का है, जो टर्म ऑफ कंडीशन में उसी के हिसाब से आपका शॉप को ट्रांसफ़र किया। मगर फिर मैं एक बार कहना चाहता, प्रॉपर्टी म्युनिसिपल काउंसिल का है और जो दुकानदार वो टेनेंट है, किराया बांधते हैं। एक टेनेंट को हक नहीं है कि वो म्युनिसिपल का प्रॉपर्टी को बिक्री किया जाए। ये आप लोग समझ जाइए। एक म्युनिसिपल को जो टेनेंट है, टेनेंट होता है, किराएदार है, वो अपना किराया म्युनिसिपल को देता है, इसी हिसाब से उसको म्युनिसिपल उसको अलॉटमेंट करता है या उसको पगड़ी बांध के लेता है। मगर उसको अपना टेनेंटशिप को बिक्री करने का राइट बिल्कुल नहीं, ये एकदम क्लियर कट है। एज पर बायलॉज, एज पर टर्म ऑफ कंडीशन के अंदर। टर्म ऑफ कंडीशन ये है, जब आप दुकान नहीं चला सकता, आपका दुकान में काम करने का तरीका नहीं है, तो आप म्युनिसिपल को दुकान वापस किया जाए। म्युनिसिपल और प्रॉपर्टीज़ को किसी को एज पर टर्म ऑफ कंडीशन में वाइड पब्लिसिटी करके ट्रांसपेरेंसी मैनर में उसको मतलब ट्रांसफ़र या बेचा जाएगा। तो मैं पुनः एक बार आइलैंड न्यूज़ की तरफ से आप सबको आगाह करना चाहता हूँ, जो ट्रांसफ़र केस जो शॉप का है उसमें आप चौकन्ना रह के काम करिए। 1 रुपया भी आप किसी को दीजिए मत। अगर आप देता है तो उसका चीफ विजिलेंस ऑफिसर को आप कंप्लेन कर सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर को करते हैं, सेक्रेटरी म्युनिसिपल को कंप्लेन कर सकते हैं, चेयरपर्सन को कंप्लेन कर सकते हैं, और यहाँ के जो चुनिंदा जो ऑफिसर, हायर ऑफिसर, उनको आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो आपसे निवेदन एक बार पुनः है कि आप ये जो म्युनिसिपल का जो अंदर में जो धांधली चल रहा है उसको रोकने के लिए जनता को जागृत होना चाहिए। आरटीआई का ज़माना है, मैं बार बार कहता आरटीआई का ज़माना है। एक 10 रुपया का आप वो लगा के अपना आरटीआई दे दो, इसका टर्म ऑफ कंडीशन पूछ लिया, आपका दूध का दूध, पानी का पानी का। मैं अब्दुल मजीद अपने चीफ एडिटर महेश नारायण के साथ में आज ये निरूपण, इसके बाद में आगे भी हम लोग आते रहेंगे और भी बहुत सारा चीज़ का खुलासा होने जा रहा है। मोहनपुरा मार्केट का, हैंडीकैप मार्केट का, रत्नम मार्केट का, गांधी मार्केट का, ये सारा चीज़ आप लोग के सामने आने वाले जो हम लोग कंटिन्यूस ये रहेगा। इसके बाद में फिर आप लोग से मुलाकात करेगा। धन्यवाद, सलाम अलैकुम, आदाब, नमस्कार।